लव मैरिज में सबसे पहले तो आ जाता है लव। लव का पीरियड क्या है? आपने अपना बेस्ट पार्ट एक दूसरे को दिखा, और जी हुजूरी की हो, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। ये जो टाइम पीरियड है ना, लव मैरिज हनीमून पीरियड, ये एक ही चीज है। चाहे वो लव मैरिज से पहले आप कुछ कर रहे हैं या हनीमून पीरियड में कर रहे हैं, वो एक बड़ा हनीमून पीरियड क्यों कहा जाता है? कि 14 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए लड़के लड़की घर वालों से दूर कहीं चले जाते हैं, मरी वगैरह। ठीक है, अब तो खैर आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हैं लोग, तो वो एक हनीमून पीरियड होता है। लेकिन मैरिज, मैंने पहले भी कहा, दैट इज आ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी की जद में आते हैं, तो फिर आपका वो जो माइंड है ना, वो डाइवर्ट हो। लड़की का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ होता है, लड़की का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। लड़की ने घर चलाना है, अगर वो ज्वाइंट फैमिली में रह रही है तो उनका प्रेशर है, उनको खुश रखना है, उनके मुताबिक रहना है। लड़के ने भी घर में अब कमा के लाना ही लाना है, फिर उसने दोस्तों को छोड़ के बीवी के लिए घर में टाइम पे आना ही आना है। तो वो ये जो चीजें हैं, ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है, और फिर वो मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं। औरत का भी वो सेक्स की तरफ से मूड नहीं होगा, लड़के का अगर होगा भी तो बाज अगर औरत चाह रही होगी तो मर्द का नहीं चाह रहा हो। इसलिए ये इनिशियल स्टेजेस पे ये जो होते हैं कि कंसेंट्स का, या पहले तो तुम ऐसे थे अब तुम ऐसे क्यों नहीं है, तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे कि नाउ वी आर मैरिड। पूरी जिंदगी हमने अब ये फैसला कर लिया कि इसके साथ गुजारनी। तो ये चीजें फिर उसके नेगेटिव जो उसकी हैबिट्स हैं, क्योंकि वो खुल जाते हैं एक दूसरे के सामने, वो भी सामने आने लग जाती है। फिर आप कहते हो, ओहो ये तो मुझे पहले पता नहीं था।